Good morning, students. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Students, I request you all please open your SST textbook and in that open page number 91. Today we are doing chapter 25, that is people who enriched our culture. मतलब आइए उनके बारे में जानते हैं जिन्होंने हमारे कल्चर को समृद्ध बनाया है. Let's start the chapter. Religions. India is a secular country. Our country allows freedom of faith, worship and religion. It does not have any state religion. There are various religions practiced in India. जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी सेक्युलर कंट्री है और हमारी कंट्री में कई तरह के वर्शिप किए जाते हैं, कई तरह की पूजा प्रार्थना होती हैं, कई तरह के रिलीजन हैं. हमारी कंट्री का कोई एक रिलीजन नहीं है, कई तरह के रिलीजन हमारे कंट्री में प्रैक्टिस किए जाते हैं, मतलब हैं. नाउ हिंदुज़म. सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुज़म की. मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो हिंदुज़म. इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट रिलीजन्स. द वेदास, द पुराणास, द गीता एंड द महाभारता आर द फेमस रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज. अब सबसे ज़्यादा हिंदुज़म को लोग फॉलो करते हैं या हिंदू लोग हैं, जो एक एशियन रिलीजन है. जैसे कि मैंने भी नाम बताए, वेद, पुराण, गीता, महाभारत, ये जो हैं फेमस बुक्स हैं हिंदूज़ की. द महाभारत एंड रामायण आर टू एपिक्स. ये जो हैं दे आर टू एपिक्स. इन इंडिया there have been great religious thinkers and saints like Maharishi Dayanand, Adi Shankaracharya, Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramhansa, etc. अब हमारे इंडिया में कई ग्रेट थिंकर्स आए, रिलीजियस धर्म गुरु आए, जैसे कि जिनके नाम मैंने अभी लिए, महर्षि दयानंद एंड स्वामी विवेकानंद. Now, Sikhism. Sikhism emerged in the later part of 15th century. Sikhism जो है later part में आया कब, किसके, 15th century के. Guru Nanak Dev, the founder of the Sikh religion, was born about 500 years ago. अब गुरु नानक देव जी जो हैं वो फाउंडर हैं सिख रिलीजन के और वो 500 साल पहले जन्मे थे. ही बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन गॉड एंड पीपल वर्शिप दैट गॉड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेम. उन्होंने बताया कि हमारे सबके बीच सिर्फ एक ही भगवान है, मगर लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं, पूजते हैं. दी हॉली बुक ऑफ द सिख इज़ गुरु ग्रंथ साहब. इनकी जो धार्मिक पुस्तक है वो है गुरु ग्रंथ साहिब. It contains the teachings of Guru Nanak Dev, जिसमें गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स हैं, and the 9 gurus who came after him, और जो 9 गुरु उनके बाद आए, and the 10th guru was गुरु गोविंद सिंह. जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी. इस्लाम. अब बारी आती है इस्लाम की. इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद. इस्लाम जो है प्रॉफिट मोहम्मद ने फाउंड किया था. ही वॉज द फाउंडर. ही गेव द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड. उन्होंने पीस और ब्रदरहुड का मैसेज दिया. ही आस्क्ड पीपल नॉट टू बिलीव इन आइडियल्स बट टू बिलीव इन ओनली वन गॉड, अल्लाह. उन्होंने बोला कि उन्होंने भी यही सेम बात करी कि ईश्वर एक ही है और वो है अल्लाह. द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम. जो इस्लाम को फॉलो करते हैं दे आर नोन एज मुस्लिम. द कुरान इज द होली बुक ऑफ द मुस्लिम. कुरान जो है मुस्लिम्स की होली बुक है. नाउ क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी वॉज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट. अब क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट जी ने फाउंड किया. ही वॉज द फाउंडर. ही प्रीच दैट ऑल मैन आर ब्रदर्स एंड बिकॉज दे आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड. उन्होंने बोला कि सारे जो हैं लोग जो हैं एक दूसरे के भाई बंधु ही हैं, कि बिकॉज वो सारे एक ही ईश्वर के बच्चे हैं. द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस. ऐसे ही बाइबल जो है होली बुक है, किसकी, धर्म पुस्तिका है क्रिश्चियंस की. नाउ कम टू पेज नंबर 92 स्टूडेंट्स. Buddhism and Jainism. Lord Buddha and Lord Mahavira founded Buddhism and Jainism respectively about 2500 years ago. अब लॉर्ड बुद्धा एंड महावीरा ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को फाउंड किया था. कब
कब करा था? 2500 वर्ष पहले। दे वर अगेंस्ट द एक्सटिंक्टिंग ईवल्स इन सोसाइटी, वो जो सोसाइटी में ईवल्स हो रहे थे उनके बिल्कुल अगेंस्ट थे। दे प्रीच्ड पीस एंड नॉन वायलेंस, इन्होंने प्यार और हिंसा का रास्ता चुना था। दे बोथ आस्क्ड देयर फॉलोवर्स टू लीड सिंपल लाइफ बोध गया इन बिहार, उन्होंने अपने फॉलोवर्स को बोला कि एक सिंपल लाइफ ही हर आदमी को जीनी चाहिए। बोध गया इन बिहार इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट, बोध गया जो है बिहार में है, ये जो है इम्पॉर्टेंट प्लेस है बुद्धिस्ट का। पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू विजिट दिस प्लेस, अब लोग जो हैं तरह तरह की स्टेट से, कंट्री से आते हैं इस जगह को घूमने के लिए। ही इज लॉर्ड बुद्धा। नाउ जोरास्ट्रियनिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म was founded by the great prophet Zoroaster, इन्होंने ग्रेट प्रॉफिट जो जोरास्टर थे उन्होंने ही वॉज द फाउंडर। हिज फॉलोवर्स आर कॉल्ड पारसीज, इनके फॉलोवर्स को हम लोग पारसीज कहते हैं। ही प्रीच दैट गॉड एक्शन लेड टू हैप्पीनेस, इन्होंने सबको सिखाया कि जो गॉड गुड एक्शन जो होता है हमें हैप्पीनेस की, खुशी की तरफ ले जाता है। पारसीज वर्शिप in fire temples, they worship fire temples. Their holy book is Zen Avesta, their holy book is Zen Avesta. Got it, student? Now who came next? Rulers. In India there have been some kings who worked for the welfare and benefit of the common people. अब इंडिया में जो है कुछ किंग्स थे जिन्होंने लोगों के वेलफेयर और बेनिफिट के लिए काम किया। About 500 years ago, Krishna Deva Raya ruled in South India. अब 500 year ago पहले कृष्ण देवा राय जो थे साउथ इंडिया में, he promoted various arts and crafts in his kingdom. उन्होंने कई तरह के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स अपने किंगडम में प्रमोट किए। He himself was a great poet, वो एक ग्रेट पोएट थे। He wrote books in Telugu, जिन्होंने तेलुगु में बुक्स लिखी। He promoted trade with other nation, इन्होंने ट्रेड को दूसरे नेशंस के साथ प्रमोट किया। He traveled widely to work for the welfare of his people, इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तक खूब ट्रैवल किया लोगों के वेलफेयर के लिए। अशोका was one of the greatest emperors of all times, जो अशोका थे he was the greatest emperors of all time. He ruled over India about 2000 years ago, इन्होंने 200 वर्ष पूर्व इंडिया पर राज किया था। After this battle of Kalinga, he saw a large number of dead and wounded people. फिर जब उन्होंने कलिंगा की लड़ाई लड़ी और उन्होंने कई घायलों को, मरे हुए व्यक्तियों को देखा, he realized the futility of wars and decided to give up fighting forever. उन्होंने जब वॉर का आफ्टर इफेक्ट देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कभी भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। He then became a Buddhist and started working for people. उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया और वो पीपल के लिए काम करना शुरू कर दी। He constructed roads, धर्मशालाज एंड हॉस्पिटल फॉर द पीपल ऑफ हिज एम्पायर, उन्होंने रोड्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, धर्मशालाएं बनाए अपने एम्पायर के लोगों के लिए। अबाउट 400 ईयर्स अगो अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर रूल्ड इंडिया, फिर 400 ईयर्स अगो अकबर जो थे इंडिया पे रूल करे। ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो थे बहुत ही गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही एनकरेज्ड आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, जिन्होंने बहुत कई चीज़ों को एनकरेज किया लाइक आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। ही वॉज वेरी लिबरल टू द हिंदूज, वो हिंदूज के लिए एक अलग से दया भावना रखते थे। ही वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी कई काम किए। ही एस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप विद द किंग्स ऑफ अदर रिलीजन्स, उन्होंने दूसरे रिलीजन के लोगों के किंग्स से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाते थे और कोशिश करते थे कि अच्छे बने रहे। नाउ social reformers are the people who try to fight against the evil practices prevalent in a society. social reformers वो होते हैं जो हमारे सोसाइटी में कुरीतियाँ हो रही हैं उनको बंद करने के लिए या उन्हें नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं।
दे कम फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से आते हैं हमारे ही समाज से. वन ऑफ देम वॉज संत कबीर, उनमें से एक थे संत कबीर. ही वॉज बॉर्न इन वाराणसी इन अ फैमिली ऑफ वीवर्स, वो बुनकरों की फैमिली में जन्म लिया था उन्होंने वाराणसी में. ही वर्क फॉर यूनिटी अमॉन्ग हिंदूज एंड मुस्लिम, इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए वर्क किया था. ही गेव देम मैसेज ऑफ पीस, लव एंड ब्रदरहुड थ्रू हिज भजन्स, दोहास एंड सॉन्ग्स, उन्होंने कई तरह के मैसेज दिए प्यार, लव और ब्रदरहुड के थ्रू भजन्स एंड दोहास एंड सॉन्ग्स. ही सेड लव ऑफ गॉड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉलोइंग रिचुअल्स, उन्होंने कहा कि भगवान से प्रेम करना दूसरे रिचुअल्स को फॉलो करने से अच्छा है. राजा राम मोहन राय वॉज बोर्न इन बंगाल व्हेन इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, राजा राम मोहन राय जो हैं बंगाल में पैदा हुए थे जब इंडिया जो है ब्रिटिश के अंडर था. He worked to remove all evil customs like सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, उन्होंने कई कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जैसे कि सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, अर्ली मैरिज एंड इलिटरेसी फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी. ही प्लीडेड फॉर विडो री मैरिज एंड इक्वल राइट्स टू वुमेन, उन्होंने विधवा की दोबारा शादी करने से लेकर के वुमेन को, औरतों को समान अधिकार दिलाने तक की लड़ाई लड़ी. इन महाराष्ट्र रामाबाई रानडे डिड अ लॉट फॉर द अपलिफ्टमेंट्स ऑफ वुमेन एंड ऑर्फेन्स, ऐसे ही महाराष्ट्र में रामाबाई रानडे आई जिन्होंने वुमेन अपलिफ्टमेंट और अनाथों के लिए बहुत ही वर्क किया. नाउ कम टू पेज नंबर 93 स्टूडेंट्स. She opened many schools and training centers for women and children. उन्होंने कई तरह के स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स खोले वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए. A school called पूर्ण सेवा सदन was founded by her for orphans. अब उन्होंने एक स्कूल खोला जिसका नाम था पूर्ण सेवा सदन, जो कि अनाथों के लिए खोला गया था. ही संत कबीर एंड ही राजा राम मोहन रॉय. Now, Sir Syed Ahmad Khan worked for the welfare of Muslims. Sir Syed Ahmad Khan ने कई वर्क किए किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए. He was against the पर्दा सिस्टम and injustice towards Muslim women. वो पर्दा सिस्टम के और जो वुमेन मुस्लिम वुमेन के लिए इंजस्टिस होता था वो उसके खिलाफ खड़े हुए. He established a college in Aligarh which later came to be known as the Aligarh Muslim University. इन्होंने अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी खोली जो कि आज वेल नोन नाम से जानी जाती है, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. नाउ साइंस एंड साइंटिस्ट. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ साइंसेस. इवन in very old times, mathematics, astrology and the medical sciences were highly developed. अब इंडिया जो है इन लोगों के आने से अब जो है साइंस और साइंटिस्ट्स भी आए हमारे इंडिया में. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ साइंसेस, हमारे पास एक बड़ी ही लंबी कतार है साइंस की. इवन इन वेरी ओल्ड टाइम्स मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस वर हाईली डेवलप्ड. हमारे पुराने ज़माने में भी मैथमेटिक्स जो थी, एस्ट्रोलॉजी जो थी और जो मेडिकल साइंस थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी. द डेसिमल सिस्टम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वर गिवन बाय द इंडियन साइंटिस्ट टू द वर्ल्ड. अब जो जीरो है और जो डेसिमल सिस्टम आया वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा ही दिया गया. जैसे कि आप जानते हैं जीरो जो है आर्यभट्ट ने करा था एंड विक्रमसिन्हा वर टू वेल नोन इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स. और ये जो हैं आर्यभट्ट एंड वराहमिहिरा वर टू वेल नोन इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स. ये जो थे दोनों वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स थे. एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं they are observer of the scientific bodies. Got it student? The first satellites of India was named Aryabhatta. जो फर्स्ट सैटेलाइट है इंडिया का that is named as आर्यभट्टा as a mark of honor for him. उनको सम्मान देने के लिए उसका नाम रखा गया. The Indian system of medicine was called आयुर्वेदा. जो हमारा इंडियन मेडिसिन सिस्टम था वो क्या कहलाता था, आयुर्वेदा. Charka and Shushruta were famous physicians who contributed a lot in the field of medicine and surgery. ये जो दो नाम हैं इन्होंने मेडिसिन और सर्जरी के फील्ड में बहुत ही हेल्प करी और नाम कमाया. The
Unani system of medicine was brought to India by the Turks and the Mughals. और जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन था वो तुर्क्स और मुगल्स के द्वारा लाया गया. He is Vikram Sarabhai and he is C.V. Raman. The scientists like Homi Jahangir Bhabha, J.C. Bose, C.V. Raman and Vikram Sarabhai have contributed a lot in the various fields of science. इन लोगों ने बहुत ही contribute किया in the field of science. Dr. Homi Jahangir Bhabha did a lot in the field of atomic energy. अब होमी जहांगीर भाभा ने एटॉमिक एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा फील्ड में बहुत ही काम करा. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एट ट्रॉम्बे इन मुंबई इज़ वन ऑफ हिज ग्रेट अचीवमेंट. और ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है दैट इज़ इन ट्रॉम्बे इन मुंबई इज़ वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ हिम. Now, Raman effect is the great invention of C.V. Raman. He was honored by Nobel Prize for this. C.V. Raman को इस Raman effect के लिए Nobel Prize भी मिला था. He was also honored by the highest civilian award of India, the Bharat Ratna. उन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था. डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस फाउंडेड बोस इंस्टीट्यूट इन कोलकाता. और डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जो थे उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट बनाया था कोलकाता में. क्रेस्कोग्राफ इज हिज ग्रेट इन्वेंशन. क्रेस्कोग्राफ इज हिज ग्रेट इन्वेंशन. सम अदर इंडियन साइंटिस्ट हु मेड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंसेज आर. जो कई कुछ और भी अदर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस फील्ड में बहुत ही काम किया, नाम कमाया. दे आर एस बोस, J.N. रामचंद्रन, बीरबल साहनी, B.R. राव एंड APJ अब्दुल कलाम. नाउ लेट्स रीड पर्सनल डिक्शनरी. स्टूडेंट, एस्ट्रोनॉमर जैसे कि आई टोल्ड यू, ऑब्जर्वर ऑफ द साइंटिफिक बॉडीज. ऑर्फन्स, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव. रिफॉर्मर्स, अ पर्सन वर्किंग टू इम्प्रूव द सोसाइटी. Now come to page number 94, students. Quick recap. Let's read quick recap. People of different religions live in India. Hinduism, Islam, Jainism, Buddhism, Sikhism and Christianity are the main religions of India. All the religions give the message of peace and love. Sant Kabir, Raja Ram Mohan Roy, Sir Syed Ahmad Khan, Ramabai Ranade were great social reformers of India. I hope student आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. Still if you are facing any doubt, please text me. I am there to help you. And do your assignment on time and neatly. Okay, and start learning students because exams are coming soon. All the best student for your given assignment.